आजकल जैसे ऑनलाइन आपकी काफी ऐप आ रही है, जहां पर जो बाहर के जो फॉरेनर लोग होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए इस प्रकार की ऐप बनाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग बड़े खुश हो गए, क्यों? क्योंकि यार अंग्रेजों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका कोई दोस्त बन गया, ठीक है, येंडू आपका दोस्त बन गया, आपके दोस्त का नाम है येंडू, ठीक है, वो अंग्रेजी बोलता है। तो आपका दोस्त बन गया येंडू, और येंडू के साथ आपने क्या काम कर दिया, रोज वीडियो कॉल कर रहे हो उसके साथ में, ठीक है, और रोज बात करते हो, हेलो एंडू हाउ आर यू, उधर से वो कहेगा हेलो सचिन आई एम गुड एंड व्हाट अबाउट यू। फिर आप इधर से कहोगे एंडू डू यू नो अबाउट चुस्की वो कहेगा व्हाट इज चुस्की, अरे तुझे नहीं पता कुछ भी, वो कहेगा व्हाट। आप फिर हिंदी में कुछ भी बोलोगे, उसको कुछ समझ में नहीं आएगी। आप वो उधर से इंग्लिश में बोलेगा, आपको उसकी इंग्लिश में समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब ज्यादा दिनों तक बात होती रहेगी, कम्युनिकेट होता रहेगा, तो हमें कुछ वर्ड समझ में आते चले जाएंगे। क्या आते चले जाएंगे, हमें कुछ वर्ड समझ में आते चले जाएंगे। जैसे जो छोटा बच्चा होता है, वो अपनी मातृभाषा किससे सीखता है, परिवार से सीखता है। जो भाषा उसके परिवार के अंदर बोली जाती है, बच्चा उसको यहाँ पर कॉपी कर लेता है और सेम उसी प्रकार की भाषा बच्चा बोलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर दोनों अपनी भाषा का क्या काम कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। एंडू और मैंने भी अपना नाम ले दिया, एंडू और सचिन आपस में बातचीत कर रहे हैं। ना तो सचिन को इतनी इंग्लिश आती है, ना एंडू को यहाँ पर क्या आती है, हिंदी आती है, यानी कि मेरी मातृभाषा आती है। ना एंडो को यहां पर मेरी मातृभाषा आती है, यानी कि जो मेरी मातृभाषा मैंने लिख दिया यहां पर हिंदी है। तो अब मुझे एक बात बताओ यार, यहां पर क्या इस विधि के अंदर मातृभाषा की हेल्प ली जाएगी या नहीं ली जाएगी? एंडू को पता ही नहीं है मेरी मातृभाषा के बारे में, और मैं खुद उसकी मातृभाषा सीखने गया हूं। तो यहां पर मातृभाषा की हेल्प डायरेक्ट मेथड में नहीं ली जाएगी। सीधा रोज एंडू से बात करूंगा, एंडू मेरे से बात करेगा, ठीक है, तो यहीं पर सीख जाएंगे। फिर एंडू सिखाएगा, नहीं सचिन ऐसे नहीं सीखते, इसमें ऐसे सीखते हैं। मैं कुछ आपको सेंटेंस दूंगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा उसको समझूंगा कि एंडू क्या कह रहा है, और धीरे धीरे करके कुछ समय के बाद मैं उस भाषा को सीख जाऊंगा। बड़ा इफेक्टिव तरीका है। इसके अंदर ना तो कोई आपको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी कि दुनिया भर के नियम जानने हैं, व्याकरण जानने हैं, ना कोई आपको ऐसे किताबों की जरूरत पड़ेगी। सीधा सीधा इसका मतलब ही है, इस विधि को सीधा डायरेक्ट सीख जाओ आप लोग। कैसे? सीधा डायरेक्ट सीख जाओ। अगर आप लोगों को कोई भाषा सीखनी है ना, तो सबसे बढ़िया काम है उस भाषा को बोलने वाले से दोस्ती कर लो। आजकल तो बढ़िया है, फेसबुक पर कर लो, इंस्टाग्राम पर कर लो, दोस्ती कर लो और उनसे रोज बोलना शुरू कर दो। वो सोचेंगे कि यार पता नहीं इनको तो इंग्लिश भी बोलनी है, नहीं आती है, और वो नहीं आती, कोई बात नहीं, अपनी बेइज्जती करवा लेना, लेकिन 1-2 महीने तक बात कर लो बस। आप लोग खुद देखोगे 1-2 महीने में वो भाषा आपको आ जाएगी। क्यों? डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि आपने उसको सीधा बोलने से सीधा कम्युनिकेट करा और आप लोग उस भाषा को सीख गए। इसमें मातृभाषा की हेल्प नहीं ली जाती है। आपने देखा होगा कुछ रिक्शा वाले होते हैं, ऑटो वाले होते हैं, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पर अगर मान लीजिए आपको कहीं मिलते हैं, वो भी इंग्लिश बोल लेते हैं। क्यों? अंग्रेजों से सीख जाते हैं इस प्रकार से। अब अंग्रेजों को हमारी मातृभाषा थोड़ी पता है। तो ये होता है आपका डायरेक्ट मेथड होता है, जिसमें मातृभाषा की या ग्रामर व्रामर की जरूरत नहीं होती, सीधा सूदा सूदा इसको यहां पर सीखा जाता है।